वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में एक कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार के अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं। एक चांदनी रात को 3 दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी उनको अचानक से कब्रिस्तान के अंदर से एक भयानक सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए वो हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हवा तेज चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इंसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दे रही थी। वो एक औरत थी, इसलिए दोस्तों ने सोचा कि चलो उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं। वो उनके पास पहुँचे और पूछने लगे कि आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ। उस आत्मा ने उन लड़कों से बताया कि ये कब्रिस्तान एक अभिशाप से भरा हुआ है। इस कब्रिस्तान में सभी आत्माओं को परेशान किया जाता है। हर रात एक पिशाचनी चुड़ैल जागती है और कब्रिस्तान पर जादू करने आती है और मासूम आत्माओं को अपने वश में कर लेती है। लड़कों ने पूछा कि क्या इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिनसे हम इनको आज़ाद करा सकें। आत्मा ने कहा, अभिशाप को तोड़ने का एक ही तरीका है कि कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे छिपी हुई एक किताब है, एक जादुई किताब, जिसे ढूंढकर अगर तुम उसे जला दो तो वो चुड़ैल और उसकी सारी शक्तियाँ जलकर राख हो जाएंगी। बिना कुछ सोचे समझे वो तीनों उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो चाहते थे कि इन मासूम आत्माओं को मुक्त किया जाए इस चुड़ैल के चंगुल से। वो तीनों कब्रिस्तान से निकलकर धीरे धीरे उस जंगल की तरफ जाने लगे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और जंगल काफ़ी घना था, तो डर भी लग रहा था, लेकिन उन तीनों ने काफ़ी हिम्मत दिखाया और आपस में बात करते ही आगे बढ़ने लगे कि हमें किसी भी तरीके से उन आत्माओं को आज़ाद करानी ही होगी। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वो पेड़ दिख जाती है जहां वो किताब रखी हुई रहती है। वो किताब एक पत्थर के नीचे दबी हुई रहती है। वो तीनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं उस पत्थर को हटाने के लिए, तभी वहाँ जो चुड़ैल है वो जाग जाती है और गुस्से में दिखाई देती है। वो जैसे तैसे करके उस किताब को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल जो होती है बहुत बेकाबू हो जाती है और अजीबोगरीब शक्ल में उनके सामने आने लगती है। ये देखकर वो तीनों दोस्त काफ़ी डर जाते हैं। बहुत हिम्मत करने के बाद उनमें से एक जाकर किताब को ज़मीन के अंदर से खोदकर निकालने की कोशिश करने लगता है। जैसे जैसे किताब बाहर आती है, धीरे धीरे उस चुड़ैल की शक्तियाँ कम होती दिखाई देती लगती है। वो कमज़ोर होती जाती है। उसने तीनों दोस्तों को किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन तीनों के पास वो किताब उनके हाथ में था, उनकी रक्षा कर रहा था। जैसे ही उन लड़कों ने किताब को जलाकर राख कर दिया, वैसे ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो गईं और वो चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। इस तरह तीनों दोस्त ने कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्मा को मुक्त किया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई।